आखिर उस दिन कल्पना के साथ स्पेस शटल में क्या हुआ था? क्या वह अमेरिका की कोई साजिश थी? इसे जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चंद्रमा तक भारत का मून मिशन पहुंचने से पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, ताकि हम आपसे उस दिन लाइव टेलीकास्ट कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उसे जाने से पहले हम कल्पना लेकर बीते दिनों के बारे में जानेंगे। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को बनारसी चावला के घर पर हुआ। कल्पना पहले नाम मोंटू था, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन करवाने गई तो मोंटू ने अपना नाम कल्पना रख दिया। इसे अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, यानी कि कल्पना। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल में ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। कल्पना चावला का बचपन से ही पसंदीदा विषय विज्ञान रहा था। वह एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थीं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिले, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए महज 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने दाखिला लिया और 2 साल की पढ़ाई के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। बाद में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर लिया। अब तक कल्पना ने तय कर लिया था कि उन्हें अंतरिक्ष पर जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और कल्पना एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के जान पियरे से शादी कर ली, जो खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। वर्ष 1993 में कल्पना चावला ने पहली बार नासा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1995 में नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1998 में अंतरिक्ष की पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे बिताते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारत का मान बढ़ाया। 1 फरवरी 2003 का दिन दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दिल में बसे एक बुरे सपने जैसा है। वर्ष 2003 में इसी तारीख को अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद लौटने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कोलंबिया स्पेस शटल हादसे ने नासा के काम करने के तरीके में बेढीढ़े बदलाव लाने से लेकर दुनिया भर के लोगों को स्पेस के बारे में सजग किया था। 1 फरवरी 2003 को हुए कोलंबिया स्पेस शटल हादसे के बाद कई जांच हुई और उसके बाद कई खुलासे हुए। नासा के मुताबिक स्पेस शटल कोलंबिया में उस दिन सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था और 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में 15 दिन बिताने के बाद धरती पर लौट रहे थे। स्पेस शटल कोलंबिया के क्रू में रिक हसबैंड कमांडर, माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर, डेविड ब्राउन मिशन स्पेशलिस्ट, कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट, लॉरेल क्लार्क, विलियम मैककूल पायलट और इजरायली स्पेस एजेंसी के पेलोड स्पेशलिस्ट इलन रेमन शामिल थे। उन्होंने धरती पर वापसी से पहले 80 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें मटेरियल साइंस, फ्लूइड फिजिक्स जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल थे। नासा ने लॉन्च के दौरान हुई फोम स्ट्राइक की जांच की, जिसमें पता चला कि कोलंबिया के जमीन छोड़ने के लगभग 82 सेकंड के बाद फोम का एक टुकड़ा बिपोर्ड रैंप से गिर गया, जो कि एक स्ट्रक्चर का हिस्सा था। ये वो हिस्सा था जो बाहरी टैंक को शटल से जोड़ता था। लॉन्च के वीडियो में फोम कोलंबिया के बाएं विंग से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच में पाया गया कि बाएं विंग पर हुए छेद की वजह से वायुमंडलीय गैसें शटल में बहने लगीं। इसी वजह से स्पेसशिप के सेंसर को नुकसान पहुंचा और कोलंबिया क्रैश हो गया। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। नासा के कई लोगों ने ऑन ऑर्बिट में टूटे विंग की तस्वीरें लेने के लिए जोर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि रक्षा विभाग नजदीक से देखने के लिए अपने ऑन ऑर्बिटल स्पाई कैमरों का भी उपयोग करने के लिए तैयार था। हालांकि कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अनुसार नासा के अधिकारी इसके लिए राजी नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2003 को सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग दिखाई दी थी। बाएं विंग पर सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग पता नहीं चल रही थी। इसके बाद शटल के बाईं ओर से टायर प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई थी। टायर प्रेशर रीडिंग पर बात करने के लिए स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेटर ने कोलंबिया को कॉल किया था, जिसके बाद 8 hours 59 minutes and 32 seconds बजे
रिक ने कोलंबिया से वापस कॉल किया भी किया था, हालांकि रोजर बोलने के बाद ही कॉल बीच में कट गई थी। बता दें, उस वक्त कोलंबिया साउंड की स्पीड से भी 18 गुना अधिक तेजी से चल रहा था। मिशन कंट्रोल ने क्रू से संपर्क करने के कई प्रयास भी किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर लैंड करना था, तब मिशन कंट्रोलर को एक फोन कॉल आया। कॉलर ने बताया कि टेलीविजन नेटवर्क आकाश में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा था। बस इसके कुछ ही समय बाद नासा ने एक स्पेस शटल को खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वे लोग क्रू को नहीं बचा सके। वहां मलबे के ढेर के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब पहले मिशन की कुछ यादें, प्राइम मिनिस्टर कल्पना चावला द्वारा बात की हुई रिकॉर्डिंग। कोलंबिया, हेलो कोलंबिया, दिस इज प्राइम मिनिस्टर गुजराल from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of a person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I'm talking to a person who is representing. अब हम इस स्टोरी को यही विराम देता हूं। नई कहानी सुनाने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इन्फिनिट फोटोन।